Assalamu alaikum friends, how are you? So today we are going to talk about evidence and its types of evidence. एविडेंस को उर्दू में सबूत कहते हैं। पाकिस्तान में जो लॉ है एविडेंस का वो है कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984। एविडेंस क्या है? एविडेंस इज़ द इंफॉर्मेशन विच इज़ यूज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ टू ट्राई टू प्रूव समथिंग। एविडेंस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और विटनेसेस। प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस 3 हैं। कन्फाइंड टू द मैटर इन इशू, बेस्ट एविडेंस मस्ट बी गिवन, हेयरसे मस्ट नॉट बी एडमिटेड, हेयरसे एविडेंस इज़ नो एविडेंस। और ये जो है वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है। हेयरसे एविडेंस को डिटेल इस वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। टाइप्स ऑफ एविडेंस, अगर हम ब्रॉडली देखें कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 को, तो हमें 2 टाइप्स मिलती हैं, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस क्या है? ओरल एविडेंस ये है कि ऑल द स्टेटमेंट मेड बिफोर द कोर्ट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी, यानी जो मैटर ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी है उसके बारे में अगर कोई विटनेस अपेयर होके स्टेटमेंट्स देता है और वो जो विटनेस है उसने पर्सनली सीन और हेयर्ड किया हो, यानी कि ए ने बी का मर्डर किया और सी अपेयर होके कोर्ट में कहता है कि मैंने देखा है कि ए ने बी का मर्डर किया, तो ये डायरेक्ट और ओरल एविडेंस है। आर्टिकल 70 QSO 1984 कहता है कि ऑल द फैक्ट मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आर्टिकल 71 QSO 1984 लेट डाउन करता है 2 प्रिंसिपल्स। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट इन ऑल केसेस, और यही प्रिंसिपल बहुत डिटेल में 2007 SCMR 957 में एक्सप्लेन किया गया है। सेकेंडली, हेयर से एविडेंस इज़ नॉट रेलिवेंट एंड नॉट एडमिसिबल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। 2010 SCMR 1009 मैंने आपकी आसानी के लिए रेफरेंस दे दिया है, आप इन जजमेंट्स को डिटेल पढ़ लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड हेयरसे एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस क्या है, हेयरसे एविडेंस क्या है, इनका डिफरेंस कर लेते हैं ताकि हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। डायरेक्ट एविडेंस है गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन प्रिजम्पशन, नॉट बेस्ड ऑन वंस ऑन प्रिजम्पशन, यानी कि डायरेक्ट एविडेंस है कि उसने उस टाइम पे वकूए के टाइम यानी सीन ऑफ अक्रंस पे प्रेजेंट था कोई, और वो विटनेस जो है वो अपेयर हो रहा है कोर्ट में। अब हेयर से एविडेंस क्या है? सुनी सुनाई बात, यानी कि उसने किसी से सुना और वो विटनेस अपेयर हो रहा है कोर्ट में। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि ए ने बी का मर्डर किया और सी कोर्ट में अपेयर होके कह रहा है कि उसने खुद सुना, खुद देखा। इसी तरह अगर डी कोर्ट में अपेयर होता है, वो कहता है कि मैंने सी से सुना, तो ये हेयर से एविडेंस है। इट्स बेस्ट ओरल एविडेंस ऑफ द फैक्ट, हेयर से इट इज़ सेकेंडरी। विटनेस लायबल फॉर ऑथ ऑफ स्टेटमेंट, यानी विटनेस जो है वो ऑथ दे रहा है यहाँ पे। और हेयर से में नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विटनेस, विटनेस कैन बी क्रॉस एग्जामिन्ड, विटनेस कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन्ड। लास्ट 2 पॉइंट्स ही हैं जो हेयर से एविडेंस को नो एविडेंस कहते हैं, और डायरेक्ट एविडेंस जो है वो भी वीक एविडेंस ही माना जाता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आर्टिकल 72 कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 में एक्सप्लेन हुआ है, और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इटसेल्फ प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। Documentary evidence is any evidence that is or can be introduced at a trial in a form of documents as distinguished from oral testimony. 2014 YLR 353 में documentary evidence was considered to be a better evidence as compared to the oral evidence. ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पे रेफरेंस दे दिए हैं, आप इन जजमेंट्स को डिटेल में एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? डॉक्यूमेंट्स कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 में एक्सप्लेन नहीं हुआ, बल्कि ये PPC में सेक्शन 29 है, जिसमें एक्सप्लेन हुआ कि एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, फिगर, मार्क, यानी डॉक्यूमेंट्स सिर्फ ये नहीं है, डॉक्यूमेंट्स कोई भी सब्सटेंस पे आपने जब एक्सप्रेस्ड कर दिया और डिस्क्राइब कर दिया है
तो फिर ये डॉक्यूमेंट कंसीडर्ड होगा। अच्छा, प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? 2 हैं, प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। इन्हें फर्दर हमने कैटेगराइज कर दिया है और इम्पॉर्टेंस के लिहाज से किया है कि प्राइमरी एविडेंस बेस्ट एविडेंस होगा और सेकेंडरी एविडेंस वीक एविडेंस होगा। प्राइमरी एविडेंस आर्टिकल 73 में एक्सप्लेन हुआ है। प्राइमरी एविडेंस मीन्स द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड बिफोर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट। अ प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस आर्टिकल 73 है, जिसमें डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूफ बाय प्राइमरी एविडेंस। इन 2014 MLD 342 में हेल्ड हुआ था और सेटल्ड प्रिंसिपल है कि ओरिजिनल अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते एविडेंस, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, प्राइमरी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते और उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पे ही क्वेश्चन मार्क है उसकी एग्जिस्टेंस पे, तो फिर आप जो सेकेंडरी एविडेंस है वो भी उस डॉक्यूमेंट का एडमिसिबल नहीं होगा। सेकेंडरी एविडेंस आर्टिकल 74 में एक्सप्लेन हुआ है। एविडेंस विच इज़ प्रोड्यूस इन एब्सेंस ऑफ प्राइमरी एविडेंस। अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं है तो फिर जो भी उससे रिलेटेड उस डॉक्यूमेंट से फोटोकॉपी है या कुछ और है तो वो क्या होगा, वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन, वो सिचुएशंस क्या हैं जिनमें सेकेंडरी एविडेंस को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। आर्टिकल 76 इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन देता है। 2014 CLC 773 हमें कहता है, इसमें एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल के सामने ये केस सामने आया। आप बिल्कुल डिटेल में इस केस को पढ़िएगा। सेकेंडरी एविडेंस कुड ओनली बी अलाउड इफ द पार्टी क्लेमिंग प्रोटेक्शन ऑफ सेकेंडरी एविडेंस had proved on record either the loss of original documents or possession। यानी कि अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपकी पोजेशन में नहीं है, अदर पार्टी की पोजेशन में है, या आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे और वो गुम हो गया, इन 2 सूरतों में आप सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं कोर्ट में। अब अगर हम इसका कंक्लूजन करें इस पूरी बात का, तो ये हमारे सामने आता है कि 2 तरह के एविडेंस होते हैं, ऑरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ऑरल एविडेंस में आगे 2 कैटेगरीज हैं, एक है डायरेक्ट हेयरसे कोई एविडेंस नहीं है, ये वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है, ऑरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की फर्दर 2 कैटेगरीज हैं, एक है प्राइमरी एविडेंस, फिर है सेकेंडरी एविडेंस। और प्राइमरी एविडेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस है और सेकेंडरी एविडेंस वीक एविडेंस है। उन्हें भी हमने डिटेल में जज किया और ये सब को हमने रीड किया। आपने जजमेंट्स को पूरी तरह से रीड करना है डिटेल में, क्योंकि ये जजमेंट्स जो हैं वो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे कोट की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कोई क्यूरीज़ हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।